साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत विकास लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि यदि आप पीसीएस 2023 के पेपर को देखें तो वहाँ इससे जो है 2 से 3 प्रश्न जो है पूछे गए थे। कई बार क्या होता है मिलान करने के लिए कि कोई गोल नंबर कौन सा किस चीज़ से संबंधित है, किस सब्जेक्ट से संबंधित है, ये मिलान करने के लिए या निम्नलिखित में से कौन सा गोल जो है वो आपका 17 में नहीं है। इन सब से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से बनते हैं। इसलिए इस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इसी के बारे में है संक्षिप्त में बात करेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है वर्ष 2000 में उन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो घोषित किया था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वर्ष 2000 से लेकर 2015 तक, मतलब 15 वर्षों के लिए वह आपका कार्य करता, वर्ष 2000 से लेकर 2015 तक। इसमें आपका क्या था कि इसमें 8 गोल थे। ये जो आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था इसमें 8 गोल थे और 18 टारगेट सेट किए गए थे जिनको 2015 तक प्राप्त करना था। अब जब 2015 में ये जो आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल समाप्त होता है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाया जाता है। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये ये आपका जो है 2015 एक सेकंड 2015 से लेकर के 2030 तक इसका टाइम पीरियड था। मतलब इनको 15 वर्षों में इस लक्ष्यों को प्राप्त करना था 2030 तक। अब ये जो आपका सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसके तहत आपके 17 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। 17 आपके लक्ष्य हैं और 169 प्रयोजन हैं जिन्हें आपके 2030 तक जो है पूरा करना है या इनको अचीव कर लेना है। अब ये 17 गोल्स क्या हैं? ये 17 गोल्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि इससे प्रश्न आपके लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए इन्हीं 17 गोलों में से एक एक को हम यहाँ पर देख। तो चलिए सबसे पहले गोल नंबर 1 देखते हैं। गोल नंबर 1 क्या है? शून्य गरीबी, अर्थात आपका नो पॉवर्टी। शून्य गरीबी में क्या है कि 2030 तक गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति। तो आप कौन सा नंबर है और वो किस सब्जेक्ट से संबंधित है ये आप जरूर याद रखिएगा। तो गोल नंबर 1 जो है वो शून्य गरीबी है, ठीक है। वहीं पे यदि आप देखें गोल नंबर 2 ये क्या है? शून्य भुखमरी या जीरो हंगर। वहीं गोल नंबर 3 क्या है? उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है। वहीं गोल नंबर 4 जो है ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अर्थात क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। गोल नंबर 5 जो है लैंगिक समानता की बात करता है, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। वहीं आगे बढ़ें तो गोल नंबर 6 जो है ये आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। वहीं गोल नंबर 7 क्या है? गोल नंबर 7 सस्ती और प्रदूषण मुक्त जो है आपकी ऊर्जा की बात करता है, ठीक है। सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। तो ये आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है, ठीक है। वहीं आठवां जो है गोल नंबर 8 क्या है? उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि की बात करता है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। गोल नंबर 9 क्या कहता है? उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। तो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बात करता है। वहीं गोल नंबर 10 की बात करें तो गोल नंबर 10 क्या है? असमानताओं में कमी। ये आपका रिड्यूज रिड्यूज अनइक्वलिटी, ठीक है। रिड्यूज अनइक्वलिटी की बात करता है, मतलब देशों के बीच और उनके अंदर असमानता को कम करना। गोल नंबर 11 क्या है? संवहनी शहर और समुदाय समुदाय सस्टेनेबल सिटीज एंड आपका कम्युनिटीज। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज मतलब सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण। गोल नंबर 12 क्या है? संवहनी उपभोग और उत्पादन। संवहनी उपभोग और उत्पादन ये आपका रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात करता है, ठीक है। आपका रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन अर्थात स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। वहीं गोल नंबर 13 क्या है? महत्वपूर्ण है, जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। जलवायु परिवर्तन उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। वहीं गोल नंबर 14 की बात करें, जलीय जीवों की सुरक्षा, लाइफ बिलो वाटर। जलीय जीवों की सुरक्षा या लाइफ बिलो वाटर अर्थात महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। वहीं
गोल नंबर 15 जो है आपका, ये स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय मतलब स्थलीय जीवों की, लाइफ ऑन लैंड की बात करता है। स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण, पुनर्जीवन और संवर्धन, वनों का संवहनी प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का सामना और भूमि क्षय को की रोकथाम करना, भूमि क्षय को रोकना तथा ठीक करना, और जैव विविधता क्षति को रोकना। वहीं गोल नंबर 16 जो है, ये शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं की बात करता है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। ठीक है, न्याय संगत, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। वहीं गोल नंबर 17 जो है, लक्ष्य हेतु भागीदारी, पार्टिसिपेशन फॉर द गोल की बात करता है। सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। तो ये 17 आपके जो है गोल हैं। ये गोल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार सुमेलित करने के लिए ये पूछ लेता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप यहां पर याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ चीजें और याद रखिएगा, जैसे करंट के दृष्टिकोण से, कि जो वैश्विक सतत विकास लक्ष्य 2023 की जो रिपोर्ट है, उसमें भारत जो है 163 देशों 193 देशों में कितने नंबर पे है? 112 नंबर पे है। जबकि 2022 की जो रिपोर्ट थी, उसमें भारत जो है 121वें नंबर पे था, मतलब रैंक में सुधार हुआ है। 2023 की रिपोर्ट में जो है फिनलैंड जो है आपका नंबर 1 पर रहा है। तो इतनी चीजें आप यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इससे संबंधित हम लोग जो है एक प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए, जो पहले पूछा गया है कि सतत सॉरी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2016 का प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्यों को पहली बार वर्ष 1972 में क्लब ऑफ रोम नामक एक वैश्विक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको जो है 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा, सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, ये कथन आपका सही। पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन। इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, 17 सतत विकास लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और वर्ष 2030 तक सभी की शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था। ये सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की सफलता के आधार पर बनाए गए हैं। मतलब इससे पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, जो वर्ष 2000 से लेकर 2015 तक था, उसी के सफलता के आधार बनाए गए हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवाचार, स्थायी उपभोग, शांति और न्याय जैसे नए क्षेत्रों सहित अन्य प्राथमिकताएं शामिल की गई हैं। 17 एसडीजी जो है ये परस्पर एकीकृत हैं। इन लक्ष्यों के अंतर्गत एक क्षेत्र में की गई कार्रवाई दूसरे क्षेत्र के परिणामों को भी प्रभावित करती है। देखिए, एसडीजी की जो अवधारणा है का जन्म वर्ष 2012 में रियो डी जेनेरियो में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुआ था। क्लब ऑफ रोम ने पहली बार वर्ष 1968 में 1968 में अधिक व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। तो इसलिए जो पहला कथन था वो गलत हो गया, और सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, इसलिए दूसरा कथन आपका सही है। इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा एक प्रश्न और देख लेते हैं। वो प्रश्न यहाँ पे टाइप नहीं है। पीएसएस 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 4 विकल्प दिए गए थे। पहला था लैंगिक समानता अर्थात जेंडर इक्वलिटी, दूसरा विकल्प था शून्य भूख, जीरो हंगर, तीसरा था गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई, चौथा था अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस रिसर्च। तो आपने अभी तक जो वीडियो देखा, इसमें आपको पता चल गया होगा कि जो अंतरिक्ष अनुसंधान की इसमें 17 जो गोल थे, उनमें कहीं पर भी बात नहीं की गई थी। ठीक है, कहीं पर भी उसकी बात नहीं की गई थी। यदि आप कहें जेंडर इक्वलिटी या लैंगिक समानता की बात, आपका गोल नंबर 5 में है। शून्य भूख की बात करें तो गोल नंबर 2 में है। अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये आपका गोल नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।